ये तुम क्या कह रही हो सना? इस तरह तो मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं सना, ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें अपने घर में पनाह दी थी, याद है? तुम्हारा एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ सना, लेकिन तुम अब मुझे उसी जिंदगी को दांव पर लगाने का कह रही हो। तुम खुद ही सोचो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो लगा था कि तुम्हें मोमानी जान के सामने आने में कोई मसला नहीं होगा। अजीब बात कर रही हो तुम। इस तरह तो शजी मेरा दुश्मन हो जाएगा। इकरार करने के बाद उसकी माँ मुझे क्या छोड़ देगी? सीधा पुलिस में रिपोर्ट करेगी और फिर लंबी सजा। लेकिन उसामा, मैं उनसे कह चुकी हूँ कि तुम गवाही दोगे। तुमने ये सब मुझसे पूछकर कहा था। मेरी जिंदगी का सौदा कर रही हो सना, और मुझे ही खबर नहीं। क्या बात है? तो इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं, मैं एक बार नहीं 10 बार कहता हूँ कि मैं गवाही नहीं दूंगा। किससे मिलना है आपको? और छोड़ो मीरा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या हो गया है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या हो गया है? मैंने क्या किया है? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है तुमने क्या किया। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बता दिया। चलो अच्छा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम चाहती क्या हो। बर्बाद कर देना चाहती हूँ तुम्हें, और ये मैं करके रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अम्मी जान को ये जाकर बताओ कि अंजुला को उस वक्त किडनैप करने के लिए मैंने उसामा को भेजा था, तो तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो? आज इस घर से जा रही हूँ मेरे बेटे, जिसके कोने कोने में तुम्हारी यादों की महक बसी हुई है। लेकिन तुम ये ना समझना कि यहाँ से जाकर मैं तुम्हारे कातिल को भूल जाऊंगी या उसे माफ कर दूंगी। हरगिज़ नहीं। जब तक जिंदा हूँ, एक भी सांस बाकी है मेरे वजूद में, मैं अपने बेटे के कातिल को तलाश करती रहूँ और उसे उसके किए की सजा भी जरूर दूंगी। भाभी, आप यहाँ बैठी हैं? मैं जानती हूँ कितने शौक से आपने ये घर बनवाया था। सवार बेटे की यादें के कोने से वापस हैं। क्यों जा रही हैं भाभी आप ये घर छोड़ के? मत जाएं। नहीं अतीका, हमें इस घर से जाना ही होगा। जब से जवार गया है, इस घर की हर चीज और दरो दीवार से हमें वहशत सी होने लगी है। हमने जलाल से खुद कहा है ये घर छोड़ने के लिए, और शजी भी यहाँ नहीं रहना चाहता। जैसे आप बेहतर समझें। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि कितनी देर तक निकलना है। जलाल अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। ऐसे क्या देख रही हो? ऐसा लगता है जैसे आज तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ है। हाँ, खून तो मेरी आंखों में उतरा हुआ है। तो क्या मेरी जान ले लोगी? अंजला, अगर जरूरत पड़ी ना
तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। पूछ सकती हूँ कि ये कोई नई दुश्मनी है या पुरानी नफरत ने फिर से सर उठा लिया है? नफरत कभी भी सर नहीं झुकाती, समझी तुम? अच्छा, तो फिर क्या करना चाहती हो? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप इस घर से दफा हो जाओ। और ना जाऊं तो? ना गई तो मेरे इस बात को मजाक मत समझना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, मैं इस घर से किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे अभी तक ठीक से पहचाना नहीं है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हो? बेवा हूं मैं ज़वार की। अब तक तुम्हें अपने दामन के दाग को धोना चाहती थी, पर अब क्या? अब क्या? रुकी क्यों? बात पूरी करो। अब मैं अपने मरहूम शौहर के कातिल को सजा दिलवाना चाहती हूँ। उसे फांसी पर लटकते हुए देखना चाहती हूँ, दम तोड़ते हुए देखना चाहती हूँ। अब तो अब तुम अपने आशिक को भूलकर शौहर परस्त बीवी बनने का किरदार रचाना चाहती हो? हाँ, तुम ऐसा समझती हो तो ऐसा ही सही, लेकिन मेरी ये बात अच्छी तरह समझ लो। अब मैं इस घर से तब तक नहीं जाने वाली हूँ जब तक ज़वार का कातिल नहीं पकड़ा जाता, समझी तुम? तुम्हें मैं देख लूंगी। ख्वाबों की बारिश में जब भीगा करते थे हम तुम, चेहरे पे गिरती थी जो बूंदें, चल ढूंढे फिर हम। कैसी है ये मदहोशी, कैसी है ये खामोशी, बरसों से करनी थी जो बातें, चल कर ले फिर हम। हेलो। रामेश बेटा, तुम रो रहे हो क्या? नहीं खाला, मैं रो तो नहीं रहा। खाला से झूठ बोलना मैं सीख लिया, बताओ क्या बात है? माजी की कुछ यादों में आया तो आंखें नम हो गई। बस खाला, वो अचानक प्लान बना मेरा तो इसलिए आना हुआ। बेटा, तुम इस तरह दिल छोटा करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? खाला, अफसोस तो इस बात का कि वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। काश एक बार मेरी बात सुन लेती, मेरी बात मान लेती कि मैं उसे छोड़कर नहीं गया था। सावल बेटा, जब तुम वापस आए थे तो सीधे मेरे पास आए थे। अगर उसके पास चले जाते ना तो उसे भी यकीन आ जाता कि तुम उसे छोड़कर नहीं भागे थे। और उस दिन तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई की रोशनी मैंने देखी थी, उसे किसी भी गवाही की जरूरत नहीं थी। अगर आप न होती तो शायद मैं मर ही जाता। खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली, मरे तुम्हारे दुश्मन। देखो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। ठीक है बेटा, अब मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी। चाय पियेंगी बेगम साहबा? नहीं, रुको, यहाँ बैठो हमारे पास। ऐसे क्या देख रही है बेगम साहबा? देख रहे हैं कि तुम्हारी इन आंखों में तुमने और क्या कुछ छुपा रखा है जो अभी बाहर आने को है। तो फिर क्या दिखा आपको? शायद हमारी आंखें इतनी गहराई तक नहीं देख सकती जितनी गहरी तुम्हारी आंखें। क्यों खुद को परेशान करती हैं? जो देखना चाहती हैं और नजर नहीं आता वो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। हमारी समाज ने सुना है कि तुम किसी से कह रही थी
कि तुम इस घर से तब तक नहीं निकलोगी जब तक अपने शौहर के कातिल को तख्ते-ए-दार तक नहीं पहुंचा दोगी। ठीक सुना है आपने। क्या हम जान सकते हैं कि तुम अपने शौहर के कातिल को तख्ते-ए-दार तक कैसे पहुंचाओ? तुम उसे जानती हो? कहीं देखा है? मिली हो उससे? ना मिली हूं ना देखा है, फिर भी इतना जानती हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मैं ही नहीं बल्कि उसको सब अपनी आंखों से देखेंगे। इस तब्दीली की वजह जान सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती हूँ कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। तो क्या हम ये यकीन कर लें तुमने हमारे बेटे जवार को जहर नहीं दिया, उसको नहीं मारा तुमने? आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जवाब चाहिए हमारे सवाल का। जवाब? जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। जिस दिन मिल जाएगा सबसे पहले आपको आके बताऊंगी। साफ साफ कहिए, क्या बात कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी तरह हम ये साबित कर दें कि जवार को जहर सना ने दिया है तो तुम्हारी मुश्किल आसान हो सकती है। कैसे? सना के रास्ते से हट जाने के बाद तुम्हारी और अंजुला की शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। कमाल करते हैं आप। पहली बात तो ये कि सना मेरी कोई रुकावट नहीं है रिश्ते की, और दूसरी बात ये कि ये साबित कैसे होगा कि सना ने जवार को जहर दिया था? तुम मेरी बात का उस तरह मतलब समझे नहीं जिस तरह मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। माना कि सना तुम्हारी रुकावट नहीं है, लेकिन सरवत जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। उस रुकावट को हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि किसी तरह उस जवार का कातिल उसके सामने आ जाए, तो फिर उसे सुकून मिल जाएगा और फिर शायद वो तुम्हारी और अंजुला की शादी पे एतराज भी न करे, और उसके बाद जो जायदाद है और जो भी कुछ उसका है वो आसानी से तुम्हारे नाम पे हो सकता है। एक बात तो बताएं जरा मुझे, आप दोनों का इकलौता वारिस मैं बचाऊं, फिर वो क्यों नहीं कर देती अपनी जायदाद में? तुम अपनी माँ को बिल्कुल नहीं जानते। जब तक उसे अपने प्यारे बेटे जवार का कातिल नहीं मिल जाता, ना तो वो तुम्हें और ना किसी और को अपनी जायदाद की कोई भी चीज लेने देगी। अंजुला, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम वहां गए थे? हाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? शायद खुद को तलाश करने। बहुत वक्त गुजर गया तो भूल गया था कि मैं रामेश नहीं, सावन, तुम्हारा सावन, जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए जीना चाहता है। क्यों खुद को अजियत देते हो? ऐसी ऐसी बातें करने का क्या फायदा है? अजियत? क्या खूब कहा था। इन मोहब्बत को याद करना, उसके बारे में सोचना, उसकी बात करना कैसी अजियत हो सकती है। बल्कि अजियत में तो तुम मुसलसल खुद को अजियत दे रही हो। तो मैं और क्या करूं? मैं एक ऐसे इल्जाम के साथ जी रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी की सारी रोशनियों को अंधेरों में बदल दिया। अंजुला, वादा करता हूँ मैं तुम्हें बेकसूर साबित करूंगा, और उससे पहले अपनी मोहब्बत का कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो।
सना कह रही थी कि रामेश तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इसमें क्या गलत? वो और भी बहुत कुछ कह रहे थे। क्या? वो मुझे कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ भाग जाना चाहिए। मुझसे भी कहा उसने। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उससे कहा कि अंजला उन लड़कियों में से नहीं है जो चोरों की तरह डरकर भाग जाए, बल्कि वो हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करेगी। तुम्हें करना होगा इंसान। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तो लग रहा था जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारा चेहरा खुशी से दमक रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे क्या हुआ, नहीं मिला? मिला था। तो लड़ाई हुई है क्या? नहीं। मिला भी था और लड़ाई भी नहीं हुई, फिर ये तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा हुआ है? खाला